श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं, जो आईपीओ 12 जनवरी को ओपन हो चुका है और 16 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इस वीडियो में इस आईपीओ का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे, प्लस जीएमपी देखेंगे कितनी जीएमपी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है ये भी पता चलेगा, फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो यहाँ पर आईपीओ जो है पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यहाँ पर 14.3 करोड़ का जो डिमांड है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो ट्यूब्स बनाने का बिजनेस है। अब यहाँ पर कंपनी कौन कौन से ट्यूब्स बनाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड माइल्ड स्टील ट्यूब्स कंपनी बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक ट्यूब्स बनाती है और 16 स्ट्रक्चरल ट्यूब्स बनाती है डिफरेंट यहाँ पर सेक्टर्स के लिए। अगर मैं एग्रीकल्चर के लिए बात करूं तो यहाँ पर उसके लिए भी ये ट्यूब बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए यहाँ पर ये बनाती है। उसके अलावा हेल्थ केयर के लिए बनाती है, हाउसिंग के लिए बनाती है। इसी तरह के कुछ यहाँ पर जो फील्ड्स हैं यानी कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनके लिए यहाँ पर ये अपनी ट्यूब्स ऑफर करती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कंपनी खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती, कंपनी का कोई प्लांट नहीं है। कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। उसके साथ ही मिलकर यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, यानी वो कंपनी ही सारा मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो भी स्पेसिफिकेशन आप इसको दोगे तो कंपनी क्या करेगी, कामधेनु को अपनी स्पेसिफिकेशन बताएगी, उसके अकॉर्डिंग वहां से ट्यूब्स जो है वो बनके रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा कंपनी जो है कुछ और प्रोडक्ट भी ऑफर कर रही है, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग के कुछ इक्विपमेंट भी यहाँ पर कंपनी बना रही है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक आईपीओ आया हुआ है स्वान मल्टीटेक का, तो वो भी ये काम करती है और ये कंपनी भी ये काम कर रही है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है तो यहाँ पर जैसे कि पोटैटो हार्वेस्टर बनाती है, ग्रेडिंग मशीन्स बनाती है एंड उसके अलावा ट्यूब बाइंडर्स बनाती है, रोटावेटर्स बनाती है। ये कुछ यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कंपनी ऑफर कर रही है मॉडर्न फार्मिंग के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर कंपनी का जो है प्रोफाइल ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसके एक बार फाइनेंशियल्स की तरफ देख लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो 2021 में अगर हम इसके फाइनेंशियल्स में एसेट्स की बात करें तो अप्रोक्स 13 करोड़ के एसेट्स थे 2021 में, जो आज की डेट में अप्रोक्स 22 करोड़ के हो चुके हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो यहाँ पर 25 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, जो आज की डेट में 30 सितंबर तक का डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 42 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो चुका है। इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो अप्रोक्स 84 करोड़ का हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 13 लाख का प्रॉफिट था 2021 में एंड 2 करोड़ का प्रॉफिट था हमारा 2023 में। और 2023 सितंबर तक का डेटा की बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पर 1.5 करोड़ का यानी कि 1.5 CR का प्रॉफिट हो चुका है। मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो अप्रोक्स 2.8 CR का यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी कर लेगी। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में 59 लाख की यहाँ पर नेटवर्थ थी कंपनी की, जो आज की डेट में अप्रोक्स 4 करोड़ की हो चुकी है। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें 39 लाख के थे 2021 में, जो आज की डेट में अप्रोक्स 1.63 CR के हैं। अब अगर आप इसको 2023 फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अप्रोक्स 2.5 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी कंपनी को आई है रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर हम बात करें टोटल बोरिंग की तो अप्रोक्स 8 करोड़ की बोरिंग थी 2021 में और 2023 में ये अप्रोक्स 6 करोड़ की है। देखिए बोरिंग कंपनी के पास अच्छी खासी है क्योंकि कंपनी की प्रोफाइल उतनी बड़ी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट ही अप्रोक्स आप देख लो 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट या 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी पे अप्रोक्स 6 करोड़ रुपए की बोरिंग है। एक चीज इस कंपनी में भी ठीक है कि बोरिंग जो है ज्यादा बढ़ नहीं रही है, जो है एक स्टेबल रेंज में है, उसी रेंज में यहाँ पर बोरिंग चल रही है। तो आप इस चीज को इस तरह से ले सकते हो कि बोरिंग तो है बट ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन बोरिंग कंपनी पे ठीक ठाक है कंपनी की प्रोफाइल के हिसाब से। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर ROE यहाँ पर 120.91 है, जो कि बहुत सही लग रहा है। और ROC यहाँ पर 78.58 है और डेट टू इक्विटी 2.68 है, जो आइडियली है वो 0.5 से हमारा नीचे होना चाहिए हमारा डेट टू इक्विटी, जो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बोरिंग कंपनी की ज्यादा है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 75.36 यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 8.2 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है बिफोर आईपीओ, बट आफ्टर आईपीओ 8.21 ही रहेगा। एंड पी की बात करें तो 17.44 है बिफोर आईपीओ एंड आफ्टर आईपीओ इट विल बी 17.42। सो अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, सारा का सारा फ्रेश इशू है, उस पैसे का कंपनी आकर करने क्या वाली है। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, अपनी जो है वर्किंग कैपिटल को थोड़ा बढ़ाने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज होता है उसमें इसका यूज होगा और उसके अलावा जो पब्लिक इशू एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी इसका यूज होने वाला है। सो फटाफट से एक बार आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। 12 जनवरी को आईपीओ ओपन हो चुका है, 16 को क्लोज हो जाएगा और जो प्राइस रखा गया है वो 143 रुपीज पर शेयर का रखा गया है और जो एक लॉट में आपको शेयर मिलेंगे वो 1000 शेयर्स मिलेंगे और जिसकी लिस्टिंग होगी वो BSE SME पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो आपको अलॉटमेंट होगा वो 7 जनवरी को हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपकी जो रिफंड इनिशिएट होगा 18 जनवरी को हो जाएगा
और आपके डीमेट में शेयर भी 18th को ही आ जाएंगे और आपको जो लिस्टिंग देखने के लिए मिलेगी वो 19 जनवरी को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आपको एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मिनिमम 1,40,000 रुपीज। अगर आप HNI में अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मिनिमम 2 लॉट्स अप्लाई करोगे, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 2,86,000 मिनिमम। अगर अभी करंट प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 82% जो है प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर IPO इट विल बी 58.30% ओनली। सो अभी बात कर लेते हैं IPO की GMP की। आखिर ग्रे मार्केट में कंपनी की डिमांड क्या है, आखिर कितना आपको लिस्टिंग पे फायदा हो सकता है। सो बेसिकली मैं आपको उससे पहले ये बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री है, जहां पर आपको IPO रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले मिलती है। जैसे कि कोई भी ग्रे मार्केट में चेंज आता है प्रीमियम में तो वो आपको पता लग जाएगा, सब्सक्रिप्शन में ऊपर नीचे चेंजेस आते हैं वो पता लग जाएगा, कोई नया IPO आने वाला होता है आपको वो भी पता लग जाएगा। सो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो IPO रिलेटेड न्यूज से तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। अगर IPO की GMP की बात करें तो अभी 32 रुपीज की यहाँ पर GMP चल रही है। अगर आप 143 प्लस 32 करोगे तो 175 का यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 22% का आपको लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम एक लॉट की बात करें तो अप्रोक्स 24,300 का आपको प्रॉफिट हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है 22% किसी भी SME IPO में अप्लाई करने के लिए। जो मेरा पर्सनल क्राइटेरिया है, मैं अगर 50% की GMP होती है मिनिमम तब मैं सोचता हूं कि इस IPO में अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं उस IPO में अप्लाई नहीं करता। इसकी GMP ही अभी 22% चल रही है ओनली। सो ये एक बहुत ज्यादा रिस्की IPO है। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको इस IPO की पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है।